चैप्टर 59। एक लड़का और एक लड़की आमने सामने सोफे पे बैठे थे और उनके सामने अल्कोहल की अलग अलग महंगी ब्रांड रखी हुई थी, जिसमें से दोनों ने लगभग आधी ख़त्म कर दी थी। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों कितने नशे में हैं। लड़का लड़की से, निहारिका डार्लिंग, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, छोड़ो उस हरिकांत को और मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। रानी बना के रखूँगा अपनी रानी। क्यों अपनी और मेरी दोनों की ज़िंदगी इस हरिकांत के पीछे बर्बाद कर रही हो? रोनी डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं उस हरिकांत रास्ता से प्यार करती हूँ? नहीं, कभी नहीं। बल्कि मुझे तो उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, जो वो आज तक मेरी करता आया है। बहुत गरूर है ना उसे। देखना, एक दिन उसी के पैसों पर मैं उसके सामने राज करूँगी और वो मुझे देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जिस तरह से मैंने उसे उसके परिवार से दूर किया है, अब उसी तरह से मैं उसे हर उस चीज़ से दूर कर दूँगी जो उससे प्यारा हो। वो सब तो ठीक है हनी, पर फ़िलहाल तुम मुझ पे ध्यान तो देखो। तुम्हें इतने दिन से प्यार न करने की वजह से कैसी हालत हो गई है मेरी। अब आगे तुम मुझसे ज़्यादा उस अरी पर ध्यान देती हो, जबकि मैं तो यहाँ तुमसे मिलने के लिए भी तरस जाता हूँ। जब तुम्हारा मन करता है तुम मिलती हो, जब नहीं करता मुझे फ़ोन तक नहीं करती। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? हाँ बोलो। निहारिका रोनित को अपनी आंखें तरेर कर बोलती है, जिसे देख रोनित, जो अब तक बॉस बना था, वो निहारिका को सुना रहा था। वो तुरंत अपने हाव भाव बदलते हुए, अरे नहीं हनी, तुम तो नाराज़ हो गई। मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। मैं तो बस तुमसे खुद के लिए थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रोनित अपनी बातें कहते कहते निहारिका का हाथ अपने हाथ से सहलाने लगता है। वही निहारिका जो रोनित की हरकतों से अच्छी खासी वाकिफ़ थी कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी हरकत देख तेदा मुस्करा देती है और उसके हाथ में पकड़ा गिलास नीचे रख रोनित के हाथ से अपना हाथ पीछे खींच उसका कॉलर पकड़ उसके करीब आते हुए, आज मेरा मूड ठीक नहीं। आई होप कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। हनी हनी जोर शब्द पे जोर देते हुए रोनित को उसकी बात सुनकर खुशी होती है। वो बिना देर किए अपने होठों को उसके होठों पे जोर से रख देता है। कुछ देर बाद उस कमरे में ज़मीन पर दोनों के कपड़े नज़र आते हैं और दोनों ही मदहोशी भरी आवाज़ दोनों एक दूसरे में डूबे एक दूसरे को बाहों में लिए प्यार करने में बिजी हो जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में नायरू, जिसने अपनी कैंची जैसी चलती ज़बान से फिर से खुद को शर्मिंदा कर दिया था, वो अपनी नज़रें नीचे झुकाए अपनी उंगली बेडशीट पर रख न जाने कौन सी कलाकारी कर रही थी और अरी उसकी इस नादान हरकतों का लुत्फ़ उठा रहा था। ये सही है तुम्हारा, पहले तो बोलने से पहले सोचती नहीं और फिर जब बॉम्ब फूट जाता है तब ऐसी नादान बनती हो जैसे तुमसे शरीफ कोई इस दुनिया में हो ही ना। मेरी बदमाश बच्ची, मैं बच्ची नहीं हूँ और ये सब आपकी वजह से होता है। आपके सामने ही मेरी ज़बान मक्खन जैसे फिसलती है। अच्छा जी, इसमें मेरी क्या गलती भला, बताओ ज़रा। हम भी तो जाने किस जुर्म के लिए हमें कैदी करार किया जा रहा है। आप ही सभी मुसीबत की वजह है। न आप इतने हैंडसम होते, ना आपके पीछे निहारिका जैसे छिपकली पड़ती, ना मैं जलती और ना ही ये सब होता। तो इन सारी फसाद की जड़ आप हो मिस्टर राठौर, सिर्फ आप। नायरू अपनी आंखें छोटी कर उसे अपनी छोटी सी उंगली दिखा दिखा के बोल रही थी, जैसे वो सच में अभी कोई जज हो और अरी उसका मुजरिम। अभी वो ये सब बोलती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि अरी अपना कंट्रोल खो उसके गालों पर अपने होठ रख उसे बाइट कर लेता है। वही नायरू, जो अब तक एक्सप्रेस ट्रेंड बनी हुई थी, उसमें अब ब्रेक लग जाता है। वो अपने गालों पे हाथ रख अरी को अपनी पलकें बार बार झपकार देखने लगती है। कभी कभी तुम इतनी ज़्यादा प्यारी लगती हो ना कि मन करता है तुम्हें कच्चा खा जाऊं। जैसे कि अभी अरी बोलते बोलते उसके दूसरे गाल पर बाइट कर लेता है। वही नायरू ये सब अपने दोनों गालों पर हाथ रख मुंह फुला लेती है। आप कितनी बेशर्म हो, बिना मुझसे पूछे आपने मुझे क्यों ये हरकत की? नायरू गुस्से में अपने दोनों हाथों को अपने गाल पर रख बोल रही थी। दरअसल वो अपना चेहरा छुपाना चाहती थी, क्योंकि अरी की हरकत से वो अभी पके टमाटर की तरह लाल हो गई थी। अरी उसे स्टेयर देख उसे और परेशान करते हुए, कैसी हरकत? मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, आप कितने झूठे हैं। अरी नायरू के कान के पास सरगोशी करते हुए धीरे से, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। चलो तुम ही बता दो क्या किया है मैंने। नायरू, जो उसकी हरकत से शिहर रही थी, वो अपने दोनों हाथों से उसे धक्का दे बेड से कूद खड़ी हो जाती है और अपनी नज़रें उससे फेरते हुए, मुझे कुछ नहीं बताना और प्लीज़ अब घर छोड़ दे, मुझे बहुत देर हो गई है। पर मेरा तो मन नहीं है अभी। मैं तो चाहता हूँ तुम्हें कहीं अकेले में लेकर जाऊँ और वहाँ बस मैं और तुम हो। अरी अपनी बातों का धुरा छोड़कर उसे आई बिंग करता है। वही नायरू अरी की ऐसी बातें सुन अपने लिए गद्दा ढूंढने लगती है ताकि वो उसी में खुद को गाड़ दे, इस इंसान की ऐसी बेशर्मी वाली बातों से दूर हो जाए। पर फिलहाल तो उसे कोई गद्दा मिलने नहीं वाला।
वो अपने होठ बाहर निकाल बेचारे जैसे शक्ल बना अरी को देखती है। इस वक्त उसके फेस को देखकर तो शैतान को भी दया आ जाए। अरी उसकी हरकत देख गहरी सांस ले अपना सिर को हिलाता है। वो उसके पास जा उसके सर पर तपली देते हुए, अगर कुछ देर मैं तुम्हारे साथ रहा ना तो पक्का मुझसे कुछ हो जाता। फिर तुम मुझे ही बेशर्म का खिताब दोगी। खुद की हरकतें तो देखती नहीं हो तुम, सारा दोष मुझ पे डाल देती हो। अरी ये बोलने के साथ ही उसे गोद में उठा लेता है। वैसे ही उसे लेकर गाड़ी तक लाता है। नायरू बेचारी तो पूरे रास्ते उसके सीने में अपना मुंह घुसाकर आई थी, क्योंकि अब रास्ते में आते जाते लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। जाने कितनी बार उसने उसे छोड़ने के लिए कहा होगा, पर अरी ने तो उसकी बात मक्खी जैसे उड़ा दी। वो हर बार यही बोलता, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और मेरे रहते हुए मेरी बच्ची मेरी जान को मैं कभी भी दर्द में नहीं देख सकता। और नायरू फिर चुप, क्योंकि उसकी बात का अब कोई असर तो होने नहीं वाला। अरी उसे गाड़ी में बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और फिर गाड़ी नायरू के घर की तरफ मोड़ देता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।